एंशिएंट हिस्ट्री की बुक्स, उनके ऑथर्स और उनके थीम को याद करना बहुत मुश्किल काम है, घंटों लगते हैं और उसके बावजूद हम लोग भूल जाते हैं उसको। तो साल हर साल कई बार लोग उसको छोड़ भी देते हैं। इसलिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए निमोनिक्स विद पिक्चर्स, ताकि आप बहुत कम टाइम में 132 किताबें, उनकी थीम, उनके ऑथर्स याद कर लें और आपको रिवीजन बहुत आसान पड़े। तो चलिए बिना किसी फालतू बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली किताब है हमारी, तो सबसे पहले इंडिया में मिलती है, एंड दैट बुक इज ऋग्वेद। ठीक है ना, हम सब जानते हैं इसके बारे में। ऋग्वेद के बारे में हमें दो बातें याद करनी है कि इसमें मंत्राज आते हैं, ठीक है, स्पेशली गायत्री मंत्र इसमें आता है। तो अब ऋग्वेद से मंत्रा को कैसे कनेक्ट करेंगे, तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं, वो ऋग को क्या करेंगे, उसमें एन डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, रिंगवेद। तो रिंगवेद मतलब रिंगटोन। आपने देखा होगा अक्सर बूढ़े लोगों की रिंगटोन क्या होती है, गायत्री मंत्रा। तो उससे हमको याद आ जाएगा कि ऋग्वेद की थीम क्या है, मंत्रा, और स्पेसिफिकली गायत्री मंत्रा इसमें ही मिलता है। इसके अलावा आर्यंस जो थे, आप इस फोटो में देखेंगे, आर्यंस की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, रिलीजियस, सोसाइटी के बारे में हमको ऋग्वेद में मालूम पड़ता है। अब ऋग को आर्यन से कैसे कनेक्ट करें, तो हमने क्या किया, ऋग का मीनिंग क्या होता है। आप ऋग अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, रिगिंग ऑफ इलेक्शन पढ़ेंगे आप। रिगिंग ऑफ इलेक्शन मतलब इलेक्शन में फेर बदल करके जीत जाना। तो क्या आर्यंस ने भी यही काम नहीं किया था, उन्होंने रिगिंग करी थी, किस चीज की, आईवीसी की, इंडस वैली सिविलाइजेशन को उन्होंने रिग किया था और इंडिया आ गए थे, और फिर इंडिया की परंपरा स्टार्ट होती है। तो रिग से हम याद करेंगे रिंगटोन या फिर बेल, ठीक है। इस हमारा रिंग को हम बेल भी बोल सकते हैं, मंदिर की बेल। और मंदिर की बेल क्या होती है, उसमें भी मंत्र पढ़े जाते हैं। तो एक चीज तो हो गई, मंत्रा होते हैं इसके अंदर, जिसको हम सुक्तास बोलते हैं, और दूसरी चीज क्या है, इसमें हमें आर्यंस के बारे में मालूम पड़ता है, उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रिलीजन के बारे में इसी ऋग्वेद से हमको मालूम पड़ता है। नेक्स्ट बुक पे चलते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारी, सब जानते हैं आप लोग, सामवेद। सामवेद की स्पेसिफिक की खासियत क्या है, इसमें भी मंत्राजी है, लेकिन वो मंत्रा गाने की फॉर्म में है, मेलोडी की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, मेलोडी से कैसे कनेक्ट करेंगे समा को। देखिए आप इमेजिन करिए, एक भजन चल रहा है, यहाँ पे लोग मंत्र पढ़ रहे हैं और इतना अच्छा पढ़ रहे हैं मंत्र की वहां पे समा बंध गया है, लोग एकदम जो है ब्लिस में आ गए, स्टेट ऑफ ब्लिस में आ गए, बहुत खुश हैं, हर्ष की फॉर्म में है वो लोग। तो क्या किया, वाह 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 वाह, इन्होंने तो समा बांध दिया। तो हम क्या याद करेंगे, समावेदा में क्या है, म्यूजिक है, जिसकी वजह से मंत्रास पढ़े जाते हैं। सेकंड चीज सामवेद की स्पेसिफिक क्या है कि इसमें सोमा प्लांट सेक्रीफाइस की बात करी गई है। सोमा प्लांट आप लोग जानते हैं, पहले पूजा होती थी बहुत ज्यादा, सोमा प्लांट सेक्रीफाइस की बात करी गई है। तो हम समा से सोमा को कैसे जोड़ेंगे, इसका ए निकाल देंगे और ओ जोड़ देंगे, तो समा को ए निकालने से क्या बन जाएगा, सोमा। तो हमें समा की दोनों चीज याद हो गई, समा बांध दिया, वाह क्या म्यूजिक बजाया, समा बांध दिया, और दूसरी चीज समा इज इक्वल टू सोमा, ठीक है। अपनी थर्ड किताब पे चलते हैं, जो कि क्या है, यजुर्वेद। यजुर्वेद की खास बात क्या है कि जो प्रीस्ट हुआ करते थे, वो रिचुअल्स के टाइम पे, यानी कि यज्ञ के टाइम पे क्या किया करते थे, यज्ञ वेदा में से मंत्र पढ़ा करते थे। तो यजुर और यज्ञ को कैसे कनेक्ट करेंगे हम, दोनों में या है, ठीक है। तो यजुर इज इक्वल टू यज्ञ, क्या बन गया हमारा, यज्ञ, क्या कहते हैं, यजुर्वेद की थीम क्या हो गई, यज्ञ में पढ़े जाने वाले मंत्र, ठीक है। आगे चलते हैं, चौथी किताब है, आप सब लोग जानते हैं, चौथी किताब का नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद में दो इंपॉर्टेंट थीम है, मैजिकल स्पेल्स इसमें है, मैजिकल स्पेल्स, और दूसरी चीज क्या है, हमारी मेडिसिन के बारे में बात करी गई है। अब मैजिकल स्पेल को आप अथर्ववेद से कैसे जोड़ेंगे, बड़ा डिफिकल्ट निमोनिक है, बट मैंने आपके लिए आसान कर दिया। अथर्ववेद के आप ए को हटा दीजिए तो बन जाएगा थर। थर थर, लोग थर थर कांपते हैं डर के मारे। हमने फिल्मों में देखा है, जो मैजिकल स्पेल करते हैं लोग, उनके सामने आके थर थर लोग कांपने लगते हैं। तो अथर्ववेद मतलब थर थर कांपना, कांपना किससे, मैजिकल स्पेल से। इसी तरीके से लोग कब कांपते हैं, जब वो सिक पड़ जाते हैं, जब वो बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमार पड़ के क्या करते हैं, थर थर कांपते हैं और फिर मेडिसिन लेते हैं, जो कि हमारी दूसरी थीम है हमारे अथर्ववेद की, ठीक है। बहुत इजी हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ऐत्रेय ब्राह्मणा, ठीक है। बहुत इजी है हमारा इसका ऑथर याद करना। ऐत्रेय ब्राह्मणा के ऑथर कौन है, माहिदास ऐत्रेय, आपको याद हो जाएगा। अब वही सेकंड बात, इसकी सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है
इसमें राजासूया प्रैक्टिस के बारे में बात करी गई है। हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है, यूपीएससी में सवाल भी आ चुका है, राजासूया का नाम आ चुका है। तो राजासूया क्या है? ये वो प्रैक्टिस है जहां पर राजा अपने लोगों को भेजा करते थे अपने एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए कि जाओ और लोगों को बताओ कि या तो हमारे एम्पायर से जुड़ जाए, हमारे अंडर आ जाए, या हमसे लड़ाई करें, और हार के फिर उनको अपने अंडर कर लिया करते थे। तो इस केस में हमने क्या देखा कि हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे राजासूया से। एक डिफिकल्ट निमोनिक है बट मैंने आसान बना दिया। हम ऐतरेया को ऐसे पढ़ेंगे, ए तेरा ये लिखा है ना, ए तेरा ये, हम बोलेंगे ए तेरा ये राज्य आज से मेरा है। जैसे हम राज्य बोलेंगे तो राज्य से क्या बन जाएगा? राजासूया प्रैक्टिस। और हमें याद हो जाएगा हमेशा के लिए कि राजासूया प्रैक्टिस वाज फर्स्ट मेंशन्ड इन ऐतरेया ब्राह्मणा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट किताब है षटपथा ब्राह्मण। ठीक है, षटपथा ब्राह्मण, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके राइटर हैं याज्ञवल्क्य। इनकी बहुत सारी किताबें हम आगे पढ़ेंगे। तो षटपथा को हमें याज्ञवल्क्य से कनेक्ट करना है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन देखिए हम कैसे करते हैं। षटपथा को हम कैसे पढ़ेंगे? शट अप। ठीक है, तो हम क्या इमेजिन करेंगे, एक पंडित जी हैं और वो यज्ञ करवा रहे हैं, वहां पे लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो उनसे बोलते हैं लोग शट अप, चुप हो जाओ, यहां पे यज्ञ चल रहा है। तो यज्ञ चल रहा है मतलब इसके ऑथर कौन है? याज्ञवल्क्य। तो हमारा एक काम हो गया, हमने ऑथर याद कर लिया षटपथा ब्राह्मण का। इसी तरीके से इसमें अश्वमेधा सैक्रिफाइस की बात करी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये भी एक तरीके की प्रैक्टिस थी जिसमें राजा अपने घोड़े को अपनी आर्मी के साथ भेज दिया करता था। जहां जहां वो घोड़ा जाया करता था वहां वहां आर्मी उस एरिया को कॉन्कर करा करती थी और लड़ाई करते थे वो लोग। तो अब आप समझिए एक सीन बनाते हैं हम लोग अपने दिमाग में कि एक बार क्या हुआ कि लोग जो है आर्मी के जो ऑफिशियल्स जो साथ में जा रहे हैं राजा के, वो क्वेश्चन कर रहे होंगे, अरे यार हम कहाँ जा रहे हैं घोड़े के पीछे, ये क्या सेंस है इस बात का? तो जो उनका लीडर होगा बोलेगा शट अप, शट अप, जस्ट फॉलो द हॉर्स, जस्ट फॉलो द हॉर्स। उससे क्या याद करेंगे? और जहां जहां घोड़ा जाएगा वहां वहां उनसे जंग करेंगे और अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करेंगे। शट अप एंड फॉलो द हॉर्स। हॉर्स मतलब क्या होता है? हॉर्स का हिंदी में अश्व मतलब होता है, अश्व, घोड़ा। तो अश्वमेधा की प्रैक्टिस कहां से आई? षटपथा ब्राह्मण से आई। चलिए नेक्स्ट किताब पे चलते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट किताब है बृहदरण्यक उपनिषद। फिर से याज्ञवल्क्य की किताब आ चुकी है हमको, बृहदरण्यक उपनिषद। अरण्यक हम जानते हैं फॉरेस्ट बुक्स को कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, तो बृहदरण्यक उपनिषद को हमको याज्ञवल्क्य से कनेक्ट करना है। बृहद, अब बड़ा मुश्किल निमोनिक है ये, तो इसके दो निमोनिक बनाए हैं मैंने, जो आपको पसंद आए आप वो अप्लाई कर सकते हैं। बृहद को तो या तो हम ब्रोहेड पढ़ सकते हैं, आई को हटा देंगे, ओ को ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? ब्रोहेड। फिर हम बोलेंगे ब्रोहेड द लॉन्गेस्ट यज्ञ प्रैक्टिस एट हिज होम। तो ये क्या है? ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट उपनिषद है। तो हमको दोनों चीजें याद हो जाएंगी। ब्रोहेड द लॉन्गेस्ट, देखिए लॉन्गेस्ट ये फोटो में इसलिए बनाया है मैंने। आप लोग टेलीग्राम लिंक से ये मुझसे ये डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए इजीली याद हो जाएगा कि बृहदरण्यक उपनिषद क्या है? ओल्डेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट है। इसका निमोनिक क्या बनाया? ब्रोहेड द लॉन्गेस्ट यज्ञ प्रैक्टिस दैट इज होम। यज्ञ से क्या निकल गया? याज्ञवल्क्य निकल गया। लॉन्गेस्ट से क्या निकल गया? लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट निकल गया। दूसरी बात, अगर आपको बृहद वाला निमोनिक अच्छा नहीं लगा तो बृहद को हम बेहद भी पढ़ सकते हैं। इट साउंड्स वेरी क्लोज टू बेहद। ठीक है, बेहद मतलब बहुत ज्यादा, तो हम क्या बोलेंगे? बेहद लंबा यज्ञ चला घर पर। यज्ञ से क्या निकल गया? याज्ञवल्क्य निकल गया। लंबा से क्या निकल गया? लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट निकल गया। तो बृहदरण्यक उपनिषद के हमारी दोनों चीजें हमें याद हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट किताब है हमारी केन उपनिषद। ठीक है ना, केन उपनिषद, ये थोड़ा सा ठीक ठीक निमोनिक है इसका। केन हमें क्या याद करना है? इसके ऑथर हमें पता नहीं है, कई लोग क्लेम करते हैं ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट क्या आ सकता है कि ये सबसे छोटा उपनिषद है, शॉर्ट है, शॉर्टेस्ट है। ठीक है ना, तो आप कैसे याद करेंगे इसको? केन, केन क्या होती है? छोटी सी छड़ी होती है। ठीक है, तो हम एक छोटी सी छड़ी को इमेजिन कर लेंगे जो कि दादाजी की है, तो क्या हो जाएगा? केन उपनिषद। और ये क्या है? छोटी सी है, स्मॉलेस्ट है, इसलिए तो क्या है? ये स्मॉलेस्ट उपनिषद है। अगर आपको एक केन वर्ड नहीं जानते, आपको अच्छा नहीं लगता, तो कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक के कैन को भी केन बोलते हैं। ठीक है, तो आप छोटा सा कैन इमेजिन कर लीजिए, जिसको लोग केन भी बोलते हैं कई बार। तो ये छोटा सा कैन है। अगेन शॉर्टेस्ट मतलब इट इज द शॉर्टेस्ट उपनिषद, और इसके ऑथर को हमें याद ही नहीं करना है क्योंकि हमें पता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है ऐतरेय उपनिषद।
ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण अभी हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं ऐतरेय उपनिषद। ठीक है, बहुत इजी। ऐतरेय किसका है? ये ऐतरेय जी का ही है, तो याद करने में बहुत आसान है। हमको इसके अलावा इसमें कुछ भी याद नहीं कर रहा। इसमें ब्रह्मांड के नेचर के बारे में और ऋग्वेदा पे कमेंट्री है, ये ऑलमोस्ट सारे उपनिषद में है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो हर उपनिषद में हो, जो स्पेसिफिकली किसी एक उपनिषद की खासियत है वही पूछी जाएगी। नेचर ऑफ ब्रह्मांड, कॉस्मोस, कॉन्शियसनेस, क्रिएशन, लोग कैसे बने, लाइफ कैसे बनी, ये ऑलमोस्ट हर उपनिषद में आता है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। सीधा हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी रामायणा। इसके ऑथर कौन है? पूरा इंडिया जानता है, वाल्मीकि है। इसके बारे में हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। नेक्स्ट चलते हैं महाभारत। महाभारत भी बहुत इजी है, सब लोग जानते हैं। इसको किसने कंपाइल किया है? वेद व्यास ने कंपाइल किया है। इनकी बहुत सारी बुक्स अभी हम चलकर अभी पढ़ने वाले हैं आगे। अभी देखते हैं इनकी पहली बुक है, इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एपिक। एपिक क्या होती है? एपिक इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। ठीक है, बहुत लंबी कहानी होती है एपिक। तो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट एपिक है ये। याद करना हमें बस यही है, जो कि बहुत आसान है। महा मतलब ग्रेट, और ये वर्ल्ड्स महा एपिक बोलेंगे महाभारत को। तो महा एपिक मतलब कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एपिक। बहुत इजी याद करना, ऑलमोस्ट हम ये बात पहले से ही जानते थे, लेकिन रिवीजन के लिए हमने देख लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भगवद गीता। भगवद गीता खुद ब खुद महाभारत का पार्ट है, तो उसके ऑथर कौन होंगे? वेद व्यासी होंगे। बाकी कृष्ण अर्जुना के बारे में इसके डायलॉग्स हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं। लाइफ में हम कुछ भी सुनते हैं तो हमें कोटेशंस मिलते रहते हैं। इनफैक्ट एथिक्स में हम बहुत सारे गीता के कोट को इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे है हमारी नेक्स्ट बुक, दैट इज रघुवंशा। रघुवंशा कालिदास की किताब है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत आसान है रघुवंशा, मतलब कालिदास की किताबों को नाम याद करना। रघुवंशा में 16 डायनेस्टी जो है ना, ये इट इज अ महाकाव्य। महाकाव्य मतलब महा मतलब ग्रेट, काव्य मतलब पोयम। ठीक है, एपिक पोयम या ग्रेट पोयम इसको आप कह सकते हैं। बहुत लंबी पोयम्स होती हैं। ये 5 महाकाव्य में से है। 5 महाकाव्य, हम लोग 5 महाकाव्य पढ़ेंगे। 5 महाकाव्य में से एक ये काव्य है। आप खुद सोचिए, आजकल के जमाने में आपने पोएम सुनी होंगी, लोग छोटी छोटी पोएम्स लिखते हैं, लेकिन कालिदास आज से इतने पहले जमाने में इतनी लंबी लंबी कहानियां लिख रहे थे। और सिर्फ कहानियां नहीं, उनके अंदर स्टोरीज भी थी। नहीं कि सिर्फ पोएट्री की, मैं तुम्हें भूल गई, तुम मुझे याद आए और तुमने मुझे छोड़ दिया, ये सब नहीं। पूरी पूरी कहानियां जो हैं वो पोएम्स के थ्रू कही जा रही थी। काम कितना मुश्किल था। रिसेंटली तो मैंने किसी महाकाव्य का नाम नहीं सुना, तो प्लीज अप्रिशिएट करिए इसको। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 5 महाकाव्य, आप समझ ही रहोगे इस बात को। याद करना बहुत आसान है। रघुवंशा किसकी किताब है? ये आपको जितनी भी कालिदास की किताबें मिलेंगी सब किसी लोगों के नाम पे मिलेंगी। रघु नाम हो, कुमार नाम हो, मेघा नाम हो, ऋतु नाम हो, शकुंतला नाम हो, मालविका नाम हो, विक्रम नाम हो, जितनी इजी कॉमन यूजेज नाम वाली किताबें मिलेंगी सब के सब किसकी हैं? ये हमारे कालिदास की है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट किताब फिर कालिदास की है, कुमार संभवा। ठीक है, कुमार संभवा की किताब है। किताब कुमार संभवा नाम है इसका। ये भी 5 महाकाव्य में से है। इसमें कार्तिकीय, जो कि मैं समझता हूं शायद कि लॉर्ड गणेश को बोलते हैं, ये कार्तिकीय के बारे में है, जिसमें लॉर्ड शिवा और लॉर्ड पार्वती की जो बच्चे हैं, इसके बारे में थीम है इस कहानी इसकी। और मैंने नाम के बारे में बता चुका हूं आपको। ये कुमार नाम आएगा तो आप क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये एक महाकाव्य है। कुमार, रघु, मेघा, ऋतु, शकुंतला, मालविका, विक्रम, सबके सब किसकी कहानियां हैं? सभी एक कालिदास की हैं। ठीक है ना, तो हमको इजिली याद हो जाएगा सारे नाम। सेम निमोनिक के पिछला वाला इसका। आगे चलते हैं, फिर से कालिदास की किताब है मेघदूत। मेघ मतलब बादल, मेघ मतलब बादल, दूत मतलब पैगाम लाने वाला या एम्बेसडर। तो इसमें क्या है? एक बादल जो एक 2 लवर्स के बीच में उनको लेटर लेके जाता है, उसके बारे में कहानी है। ये पोएम है और बहुत जबरदस्त पोएम है। ये महाकाव्य में से नहीं है। अगेन मेघा, ऋतु, शकुंतला, विक्रम, कुमार, रघु, सब की सब किसकी किताबें हैं? ये कालिदास की किताब है। तो ये भी हमको इजीली याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऋतु संहारा, बहुत किताब मशहूर है। इसकी थीम क्या है? ऋतु। आपने पुराने गाने सुने होंगे, उसमें आता है ऋतु मतलब मौसम। ठीक है, ऋतु मतलब मौसम। ऋतु संहारा, तो उसमें 6 मौसमों की कहानी है कि अलग अलग मौसम में किस तरीके से उन्होंने इसकी कहानी बनाई। अगेन ऋतु हो, शकुंतला हो, मालविका हो, विक्रम हो, सब किसकी कहानियां हैं? कालिदासा की। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको। आप नुसरत फतेह अली खान की भी कोई कव्वाली सुनेंगी तो उसमें कव्वाली में कुछ ऐसा है कि 12 मौसम में कैसे उनको याद करते हैं, 12 महीनों में।
आपको ये रिपीटेड थीम हिंदी और उर्दू लिटरेचर में मिलेगी कि अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके से तुम मुझको याद आते हो। ये सब कहाँ से डिराइव्ड है? ये कालिदास से डिराइव्ड है। बहुत ही ब्यूटीफुल थीम है। आप सोच के देखिए, आज से 2000 साल पहले कोई आदमी कैसे इमेजिन कर रहा था, कितनी ब्यूटीफुल इमेजरी है कि याद करना एक सिंपल सी बात है, बट उसने कहा कि नहीं, तुम्हें मैं अलग अलग मकाम पे लाइफ के कैसे याद करता हूँ उसके बारे में लिखा। बहुत ज्यादा हाईली अप्रिशिएटेड है और लोग आज तक इंस्पायर होते हैं इस चीज से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीरत अर्जुन्या। आप यकीन जानिए, मेरा एक फ्रेंड है जो 7 मेंस लिख चुका है यूपीपीसीएस के, ठीक है, 8-9 साल से तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इसका शॉर्ट देखा और मुझसे कहा कि यार मैं कीरत अर्जुन्या का नाम हमेशा भूल जाया करता था, तुम्हारा शॉर्ट देख के मुझे कभी नहीं भूलूंगा। कीरत अर्जुन्या के ऑथर हैं भैरवी। तो हम कीरत अर्जुन्या में से अर्जुन निकाल लेंगे। हम क्या बोलेंगे? अर्जुन को भय नहीं था, और भय मतलब भैरवी। तो हमको याद हो गया हमेशा हमेशा के लिए, कीरत अर्जुन्या किसकी किताब है? भैरवी की किताब है, ठीक है ना। और इसमें कुछ खास याद करने के लिए नहीं है। आगे चलते हैं, बाकी आपको नाम से पता चल रहा है अर्जुन के बारे में होगा, तो इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है, क्योंकि अभी इससे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया है, तो पहले मोस्ट प्रोबेबली बुक से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये भी आगे आते हैं, शिशुपाल वध। बड़ा अच्छा डिफिकल्ट है ऐसे याद करना बिना निमोनिक के, बट देखिए कैसे आसान होगा आपके लिए। शिशुपाल वध, ठीक है। कृष्णा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये वध कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद करना है किसकी किताब है? माघा की किताब है। तो हम इससे कुछ बनाते हैं। शिशु, शिशु मतलब बच्चा, पाला मतलब बच्चों को पाला। शिशु को कौन पालता है? माँ पालती है। माँ मतलब माघ, ठीक है। माघ लिखने से पहले क्या बनेगा? माँ बनेगा ना, माघ लिखने से पहले। तो शिशुपाल वह किसकी किताब है? माघा की किताब है। तो कितना इजी हो गया आपके लिए याद करना। ये इमेज भी देख लीजिए आप, आपको और भी मेमोरी से स्ट्रांग हो जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट किताब पे। अच्छा, ये भी ना एक महाकाव्य थी, ठीक है, पंच महाकाव्य में से थी शिशुपाल वध। और हम नेक्स्ट किताब देखेंगे हमारी नैषादिया चरित्र। ये है श्री हर्षा की किताब है। ये भी पंच महाकाव्य में से है, मतलब ग्रेट पोएम्स में से है, जो बहुत लंबी लंबी पोएम्स होती हैं। नैषादिया चरित्र इसका नाम है। इसको श्री हर्षा से कनेक्ट करना है हमको, तो हम इसको तोड़ लेंगे। नई शादी मतलब नई शादियां, हम क्या बोलेंगे इसको? नई शादियां लोगों को हर्ष लेके आती है, क्योंकि किताब का नाम है, ऑथर का नाम है हर्षा। हर्ष का सब लोग मीनिंग जानते हैं, बहुत ही कॉमन इंडियन नेम है हर्ष। हर्ष मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस होता है। तो हम क्या करेंगे? नई शादियां लोगों की लाइफ में हर्ष यानी कि हैप्पीनेस लेकर आती है, जैसे हम उसको बोलेंगे तो हमें याद हो जाएगा ये किसकी किताब है? श्री हर्षा की किताब है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, बुद्ध चरित्र की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, एनसीईआरटी में बार बार मेंशन्ड है, सबको याद ही होगी, लेकिन फिर भी निमोनिक बना देते हैं उनके लिए जिनको नहीं याद है। बुद्धा चरित्र, ये अश्वघोष की किताब है। तो बुद्धा को हम क्या कर लेंगे? बुढ़ा पढ़ेंगे, ठीक है। और अश्वघोषा को हम क्या पढ़ेंगे? अश्वगंधा पढ़ेंगे। तो बुढ़े लोगों को अश्वगंधा खाते हैं ताकि वो हेल्दी रह सके, ठीक है, ये हेल्दी रह सके, इसलिए बुढ़े लोग क्या खाते हैं? अश्वगंधा खाते हैं। इसका निमोनिक क्या बन गया? बुद्ध चरित्र किसकी किताब है? अश्वघोष की किताब है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको इस किताब के बारे में। अश्वघोष जब आए एक दरबार में, तो वहां पे ना बहुत सब भीड़ भाड़ थी और घोड़े खड़े हुए थे, घोड़े भूखे थे, वो इधर उधर परेशान कर रहे थे लोगों को। लेकिन जब अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र पढ़ना शुरू करी, तो इंसान घोड़ों तक ने उनकी कहानियां सुनना शुरू कर दी, और इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया? अश्वघोष। वो आदमी जिसको घोड़े भी सुनते हैं, समझ रहे? तो ये अश्वघोष की कहानी है। चलिए आगे करते हैं, एक और किताब लेते हैं हम अश्वघोष की, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। किताब का नाम है सौंदरानंदा, ठीक है। अभी हमें क्या कनेक्ट करना है? सौंदर्य को कनेक्ट करना है अश्वघोष से। अगेन इजी है, एक आदमी है जो सुंदर दिखने के लिए क्या खा रहा है? अश्वगंधा खा रहा है। सुंदर मतलब सौंदरानंदा, अश्वगंधा खा रहा है मतलब अश्वघोष की किताब है। और इस तरीके से इजिली हमको ये निमोनिक याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट किताब विष्णु पुराण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराण स्टार्ट होने वाले हैं, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पुराण हैं आपके पेपर से रिलेटेड, आप मान के चलिए सारे पुराण किसने लिखे हैं? वेद व्यासा ने, एक्सेप्ट मर्कंडेय पुराण, जो कि किसने लिखा है? मर्कंडेय ने खुद लिखा है। तो जब भी पुराण की बात आए, आप बेझिझक होकर बोल दीजिएगा किसका है? वेद व्यास का है। सिवाय कौन से पुराण के?
हमारे मर्कंडेय पुराण के, जिसके राइटर खुद ब खुद मर्कंडेय हैं। ठीक है, विष्णु पुराण में क्या होगा, ऑब्वियसली वैष्णविज्म की बात करी होगी। मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री इसमें मिलती है, इनफैक्ट बहुत से पुराणों में मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री मिलती है, तो कोई बहुत स्पेसिफिक चीज नहीं है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा पुराण देखेंगे हम, विष्णु पुराण के बाद भगवत पुराण देखेंगे। भगवत पुराण अगेन इसके राइटर कौन है, वेद व्यास है। मार्कंडेय पुराण के अलावा सारे के राइटर कौन है, वेद व्यासी हैं। इसमें वैष्णविज्म कल्चर की बात करी गई है, भक्ति फिलॉसफी की बात करी गई है, ये आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें भक्ति फिलॉसफी की बात करी गई। चलिए, तो हम भगवत को ना भक्ति से कनेक्ट कर लेंगे। भगवत इज इक्वल टू भक्ति, दोनों में भा और भा आ रहा है, इसलिए हम इसको याद कर लेंगे ऐसे। तो भक्ति कौन से, अगर क्वेश्चन आए कि भक्ति के बारे में कौन सा पुराण में मेंशन्ड है, तो हम क्या बोलेंगे, भगवत पुराण में उसके बारे में बहुत मेंशन्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पुराण है हमारा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण के बारे में एक खास बात है, इसके ऑथर कौन है, सबकी तरह वेद व्यास इसके ऑथर हैं, लेकिन ये ओल्डेस्ट पुराण है। तो हमें क्या कनेक्ट करना है, मत्स्य को ओल्डेस्ट से कनेक्ट करना है। आप लोग कुछ अच्छा निमोनिक बना पाए कभी, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझे जो समझ में आया वो ये है कि मत्स्य ना, मत्स्य कहते हैं फिश को, मत्स्य, ठीक है, फिश को कहते हैं। और अगर आप पूछे तो बहुत सारी ऐसी फिश है, वेल्स है, जो 2-2 हजार साल की भी हैं, आज भी मौजूद है, जो 2000 साल से जिंदा है। कहते हैं कि मछलियां कभी नॉर्मल बूढ़ी होती ही नहीं है, या तो बीमारी से मरती हैं, या तो उनको कोई खा जाता है। वो सिर्फ बूढ़े होने की वजह से, सेनाइल होने की वजह से कभी मछलियां नहीं मरती हैं। तो वैसे भी याद कर सकते हैं कि सबसे बूढ़ा जानवर है, सबसे ओल्डेस्ट स्पीशीज हमको क्या मिलती है, फिश की मिलती है। फिश मतलब मत्स्य, हेंस ओल्डेस्ट पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। ठीक है, होपफुली आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी वायु पुराण। वायु पुराण, ठीक है, अगेन सबके ऑथर कौन है, वेद व्यास ही हैं। इसके भी ऑथर कौन है, वेद व्यास हैं। और उसमें कुछ याद करना है हमको, और कुछ बहुत स्पेसिफिक नहीं है। अगेन इसमें भी कौटिल्य, चाणक्य और हमारे मौर्यन एम्पायर के बारे में और गुप्ता एम्पायर के बारे में इसमें पता चलता है। मौर्यन एम्पायर के बारे में शुरू से पता चलता है, स्पेसिफिकली गुप्ता एम्पायर के बारे में हमको वायु पुराण में मालूम पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी ब्रह्म पुराण। ठीक है, ब्रह्म पुराण, इसके भी ऑथर कौन है, इसके भी ऑथर वेद व्यास हैं, बाकी पुराणों की तरह। और कुछ बहुत स्पेशल अभी हमारे पास करने को उसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी अग्नि पुराण। अगेन अग्नि पुराण कौन है, ऑथर वेद व्यास है, बाकी पुराणों की तरह भी। और इसमें भी मेडिसिन, पोएट्री, आर्चरी, ग्रामर के बारे में बात करी गई है। बहुत कॉमन थीम है, बहुत स्पेसिफिक कुछ थीम ऐसे नहीं मिली हमको। ठीक है, आगे चलते हैं। मर्कंडेय पुराण, जिसकी बार बार हम बात कर रहे थे। मर्कंडेय पुराण किसने लिखा है, खुद ब खुद मर्कंडेय ने लिखा है। इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो सब वैष्णवाइट कल्चर ट्रेडिशन के थे, ये शक्ति ट्रेडिशन का। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शक्ति ट्रेडिशन। हम लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल में शक्ति ट्रेडिशन चलता है। दुर्गा माँ जो हो गई, वो शक्ति ट्रेडिशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइटी है। और पूरे ही इसका नॉन सेक्टेरियन कैरेक्टर होता है। भक्ति कल्चर में भी हम लोग जानते हैं शक्ति कल्चर बहुत उठा था। यहाँ पे कास्ट, क्रीड, किसी रिलीजन की बात नहीं होती है। ये खासियत है शक्ति ट्रेडिशन की। अब हमें याद करना है कि मर्कंडेय पुराण शक्ति ट्रेडिशन से लिंक्ड है। अब इसको कैसे याद करेंगे हम, देखिए, मर्कंडेय का इसको आप मरघट से लिंक कर सकते हैं। मरघट किसको कहते हैं, जहां पे फूका जाता है, मतलब जहां पे क्रिमेशन करा जाता है हिंदू रिचुअल्स में, यहाँ पे आग जलाई जाती है चिता को, उसको मरघट बोलते हैं। मरघट पे क्या होता है, तंत्र मंत्र बहुत होता है। आप लोग जानते हैं बहुत सारे साधु होते हैं जो कि ये काम करते हैं, वहां पे रहते हैं। और नागा बाबा स्पेशली आपने सुना होगा, तंत्र मंत्र करते हैं। और ये तंत्र मंत्र शक्ति कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जब भी शक्ति कल्चर पढ़ेंगे तो आपको तंत्र मंत्र के बारे में बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो इजीली हमको याद कर लेंगे, मरकंडे से बना मरघट, और मरघट से बना तंत्र मंत्र, और तंत्र मंत्र से बना शक्ति कल्चर। अगर आपको मरघट का वर्ड नहीं मालूम है तो सिर्फ मर को भी निकाल लीजिए। मर मतलब डेथ, और डेथ के बाद क्या होता है, जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, लोग क्या कहते हैं, स्केलेटन्स लेके बैठे हैं, जादू टोना कर रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, और तंत्र मंत्र से क्या बन जाएगा, शक्तिज्म बन जाएगा। तो हमको याद हो जाएगा कि मर्कंडेय पुराण में तंत्र मंत्र की बात करी गई है, शक्ति ट्रेडिशन की बात करी गई है। आगे आते हैं, बहुत ही इजी, मनुस्मृति। मनुस्मृति किसने लिखी है, खुद मनु ने लिखी है। किसी चीज की जरूरत नहीं हमको साथ जानने के लिए। स्मृति मतलब ही कोर्स होता है, यानी कि लॉ के बारे में, कास्ट के बारे में, मैरिज के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, गवर्नेंस के बारे में हमको बहुत सारे लॉज मिलते हैं मनुस्मृति में हमको। ठीक है, आगे चलते हैं।
यज्ञवल्क्य स्मृति ये किसने लिखी होगी? यज्ञवल्क्य ने खुद लिखी है, तो ये याद करना हमारे लिए आसान हो गया, हमारा बहुत इजी हो गया काम इससे। आगे चलते हैं, नारद स्मृति। नारद स्मृति किसने लिखी है? ये नारद ने लिखी है, बहुत इजी हो गया हमारे लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नारद स्मृति नारद ने लिखी है। सिविल प्रोसीजर, जुडिशियल मैटर, ये सब लोगों की इसके बारे में चीजें मिलती हैं हमको, ठीक है। विष्णु स्मृति के राइटर कौन है? लॉर्ड विष्णु है। और इसके अलावा इसमें क्या मिलता है? वैष्णवा ओरिएंटेशन मिलता है। ऑब्वियसली विष्णु वैष्णवा बहुत इजी है याद करना हमारे लिए, आप इसको पीडीएफ में एक बार देख लीजिएगा, आपको इजीली याद हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। इसके अलावा हमको मिलेगा पराशर स्मृति। पराशर स्मृति किसने लिखा है? ये खुद पराशर ने लिखा है, ठीक है, जो बहुत बड़े ऋषि थे, तो पराशर स्मृति पराशर ने लिखा है, ये भी हमारा काम आसान हो गया, और इसमें कुछ भी ऐसा खास याद करने के लिए नहीं है। आगे आते हैं हम अश्वलयान गृह सूत्र। अश्वलयान गृह सूत्र से नाम से मालूम पड़ रहा है हमको, अश्वलयाना किसने लिखा है? अश्वलयान ने लिखा है। गृह सूत्र मतलब ग्रह, ग्रह मतलब घर, ये घर के बारे में जो हमारे घर में लॉज होते हैं, कौन बच्चा पैदा होगा, कैसे रहेगा, नाम कैसे रखा जाएगा, खाना कौन से हाथ से खाएगा, घर कैसा होना चाहिए, कैसे चलेगा, माँ बाप की इज्जत करना, बड़ों की इज्जत करना, सब चीजें हमको कहाँ मिलती हैं? अश्वलयाना गृह सूत्र में सब बातें हमको देखने को मिलती है। आगे आते हैं, ठीक है, अष्टध्यायी, यहीं पे खत्म करते हैं, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड के लिए रहेगा अष्टध्यायी। आज हमने सारी वैदिक बुक्स, हमने सारे पुराण कर लिए हैं, कि हमने 34 बुक्स कर ली हैं, 34 बुक्स कर ली हैं, टोटल 134 बुक्स हैं जिनके मैंने निमोनिक्स बना दिए हैं, और बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। देखिए, आप वैसे भी याद करने जाएंगे तो आपको घंटों लगेंगे, फिर आप 1 महीने में भूल जाएंगे, फिर आपको 6 महीने बाद फिर रिवीजन करना पड़ेगा, फिर पेपर से पहले रिवीजन, पेपर से पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स भी याद करनी है, मिडिवल हिस्ट्री की बुक्स याद करनी है, पासेस याद करने हैं, स्टेट्स याद करने हैं, नेशनल पार्क्स याद करने हैं, बहुत कुछ रटने को है। तो इसीलिए मैं तो कहता हूं, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको दोनों ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्वेश्चन मिलता है और आंसर में दोनों सेम वर्ड होता है, तो सेम वर्ड को सेम वर्ड से कनेक्ट करके आंसर निकाल लीजिए। आपको रटना है तो मेंस के लिए रटिए, ऐसे के लिए कोट्स रटिए, एथिक्स के लिए डेफिनेशन रटिए, जीएस3 के लिए डेटा रटिए, जजमेंट्स रटिए जीएस2 के लिए, तो रटने को बहुत है। मैं तो, मेरी एडवाइस तो यही है कि प्रीलिम्स के लिए मत रटिए। आपको जिस पोर्शन से रटने में दिक्कत होती है आप मुझे बताइए, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। हमें सपोर्ट शो करिए लाइक करके, सब्सक्राइब करके, क्योंकि हम लोग ये नया काम कर रहे हैं, अगर सपोर्ट मिलेगा तो ही करेंगे ऑब्वियसली, वरना हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती रहती हैं तो उधर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।